तो आज बात भर्तियों की, आज बात बेरोजगारी की और आज बात उससे जुड़े तमाम सवालों की। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसे बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरटी, बनाने की घोषणा कर दी है, जो केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएगी। रेलवे की भर्तियों के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों के लिए, यानी गैर राजपत्रित पदों के लिए। कहा जा रहा है कि इससे भर्ती की प्रक्रिया छोटी और आसान हो जाएगी और गरीब अभ्यर्थी जो कंपटीशन देते थे इन भर्तियों के लिए, उनको सहूलियत होगी, उनका खर्च कम हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घोषणा का स्वागत ही नहीं किया है, बल्कि इस मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की भी घोषणा कर दी है। देखिए, वो लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का निर्णय स्वागत योग्य है। ये ट्वीट करके मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से सामने आया। व्यवस्था ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन और ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करने वाली साबित होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस निर्णय का न सिर्फ स्वागत है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में भी, देखिए दूसरा ट्वीट उनका, भारत सरकार के गैर राजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर चयन के लिए एकीकृत चयन व्यवस्था का नवीन स्वरूप नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार की भावनाओं के अनुरूप इस व्यवस्था का अनुसरण किया जाएगा। ये ट्वीट है उनका। अब सवाल यह कि पहले से ही लटकी भर्तियां जो उत्तर प्रदेश में, उनका क्या होगा? क्या ऐसी घोषणाओं से बढ़ती बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? आइए इन्हीं सवालों पर बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपको करा दें। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय और इसके अलावा प्रयागराज से जुड़ रहे हैं दो प्रतियोगी छात्र भी, विकी खान और अनिल उपाध्याय। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत आज की इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में। इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी का रुख जानना जरूरी है, क्योंकि इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, विपक्ष की आवाज है कांग्रेस पार्टी भी। आइए उनका रुख देख लेते हैं। सरकार रोजगार देने के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों से ठगी करती है। जब रोजगार दे ही नहीं पा रही है तो रोजगार देने के तरीकों पर बात कैसे करती है? उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के वासियों को गुमराह करती है रोजगार के नाम पर, और रोजगार दे नहीं सकती, इसलिए नए नए हथकंडे अपनाती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रोजगार दे नहीं सकती, तो तरीकों पर बात कैसे हो सकती? आप इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, विजय उपाध्याय से सवाल पूछूं, हमारे साथ दो ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विकी खान हमारे साथ हैं और इसके अलावा एक और छात्र हमारे साथ हैं, अनिल उपाध्याय, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, अनिल उपाध्याय हमारे साथ हैं। विकी खान, ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उसकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती का कोई मॉडल तैयार करने वाली है, आपको लगता है कि इससे चीजें आसान हो जाएंगी आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए? ये देखिए, जो है ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि एक सिलेबस पर आधारित जो है परीक्षा होगी। इससे समय की बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। लेकिन जो है इस तरीके से अभी पिछली भर्तियों की अगर देखें तो आप LTGIC जो है 29 जुलाई 2018 को संपन्न हुई थी, राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती थी, और वो अब 2 वर्ष का समय हो गया, वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 13 विषयों का रिजल्ट आ गया है और वो अभी तक ज्वाइनिंग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 विषयों का रिजल्ट आना बाकी है, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का, वो रिजल्ट जांच के नाम पर रोका गया है। उसी प्रकार 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है वो भी जो है कोर्ट केस में फंसी हुई है, जांच के नाम पे वो भी रोकी गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने जिस तरीके का जो एक मॉडल तैयार किया है, राज्य सरकार अगर उस पर सहमत है तो एक तय समय सीमा में भर्ती परीक्षाएं होनी चाहिए। क्योंकि तय समय सीमा से हमको क्या मिलता है कि हमको एक आधार मिल जाता है कि उस समय सीमा में हम जो है अपना नौकरी पाके यहाँ से निकल जाएंगे। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि नई भर्तियों में जो है वो कोर्ट के चक्कर में न फंसे, क्योंकि कोर्ट की वजह से ये 5-5, 7-7 साल जो है भर्तियां लटकी पड़ी रहती है। हमारा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सब प्रकार का शोषण होता है। एक चीज आपको अभी बता दूं कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी नई भर्ती अभी तक जो है नहीं दी है, जिससे कि हमको एक उम्मीद की किरण जगे, जिसकी तैयारी करके एक नौकरी पाने की कोशिश हम कर सकें। ठीक है अनिल उपाध्याय, सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी हमारा सवाल है कि हम लोग आखिर
जी जी, अनिल उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। अनिल 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 मैं आपके पास आऊंगा। अभी तो जो विक्की खान ने प्रश्न उठाए हैं वही जरा मैं उसका उत्तर ले लूं। मैं आपके पास भी आऊंगा उपाध्याय जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज मिश्रा जी। मनोज मिश्रा जी, 69,000 की भर्ती का मामला मैं देख रहा हूं लगातार अभी रिसेंटली, और अभी हमारी स्क्रीन पर वो डाटा भी आएगा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का अब तक का आलम क्या है। विक्की खान ने एक बात कही, कोर्ट में बहुत सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। 69,000 वाली भर्ती का मामला, एमआरसी के मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने, मुझे पता चला है कि बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है सरकार के लिए। और भी बहुत सारी इंटर कॉलेज की भर्तियां, और भी बहुत सारी भर्तियां, अभी उसका पूरा डेटा हम रखेंगे सामने, अटकी पड़ी हैं। अब उन भर्तियों का हला भला आपने किया नहीं, नए मॉडल की ओर आप चल दिए। कैसे होगा मिश्रा जी? देखिए जो राजन जी, हाँ जी बोलिए। जो विषय है वो एनआरए का आपने शुरू किया था, और जो आपने रिपोर्ट भी दिखाई थी तो एनआरए संबंधित थी। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो श्रीमान मोदी जी की, उनकी सरकार को सबको बधाई देनी चाहिए कि देश में 20 एजेंसियां एग्जाम लेती थी एंट्रेंस का, और लड़कों को 20-20 जगह अपीयर होना पड़ता था। उनका धन का खर्चा होता था, समय का खर्चा होता था, ऊर्जा का खर्चा होता था। तो ये टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, और गरीबों के लिए उन्होंने व्यवस्था ये करी कि उसी जिले में परीक्षाएं होंगी, जिससे महिलाओं को, विकलांगों को, गरीब बच्चों को सुविधा होगी। तीसरी चीज़, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, इससे भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल शून्य होगी। तो ये जो काम किया है मोदी सरकार ने, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो लगातार गरीबों के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, जितना तबका है उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। अब आई उत्तर प्रदेश की बात। ये दोनों विषय अलग हैं, कि जो पिछला हो चुका वो विषय अलग है। और अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार भर्तियों में सर्वाधिक हुआ था। अभी उत्तर प्रदेश कृषि अनुदान परिषद की 29 नियुक्तियां रद्द हुई हैं, और उन 29 नियुक्तियों में सब एक ही जात के ज़्यादातर लोग थे। तो ऐसी भर्तियों से क्या फ़ायदा है? जो भर्तियां समाजवादी पार्टी के शासन में हुई, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देख लें तो श्रीमान अनिल यादव जी उसके चेयरमैन थे, माननीय न्यायालय के आदेश पे हटाए गए थे। उनने एक ही जाति की भर्तियां कर दी थी, पहले नंबर से लेकर नीचे के नंबर तक। जितने भर्ती बोर्ड आयोग समाजवादी पार्टी में थे, सबने केवल क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, तो अब आप क्या करेंगे मिश्रा जी? पर इन पंच निष्ठाओं के आधार केंद्र को पर कैसे लोगों ने कॉपी भर्तियां करेंगे? करी थी। केंद्र से तो कैसे अब प्रेरणा सुनिए, तो मैं इसका पृष्ठभूमि बता रहा हूँ राजन जी, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ राजन जी, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। आज मैंने एनआरए को गंभीरता से पढ़ा, इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे पता लगा कि इससे बेहतर व्यवस्था इस देश में संभव नहीं है। जैसे वन राशन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है कि कोई भी राशन कार्ड कहीं भी, वैसे ही ये वन नेशन और वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक था। और ये बहुत बड़ा कदम है युवाओं के। मैंने कहा कि पैसा बचेगा। अगर एक बात आपने देखा होगा, मैं तो शिक्षक हूँ, इस नाते मेरा छात्रों से सीधा संपर्क रहता है, और मैं 32 साल से पढ़ा रहा हूँ एशिया के सबसे बड़े महाविद्यालय में। तो मैं ये देखता हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि 2 परीक्षाएं एक ही दिन आ जाती थी, और उसमें यह कन्फ्रंटेशन होता था कि बच्चा इसको इम्तिहान दे कि उसको इम्तिहान दे, इससे बचाव होगा। 20-20 जगह फार्म भरने का अगर 1,000 रुपये भी फीस लग जाए तो 20,000 रुपये फीस लग जाती थी। फिर जाने आने का खर्चा, कि गाजीपुर का लड़का गाजियाबाद इम्तिहान देने जाता था और गाजियाबाद का लड़का लखनऊ इम्तिहान देने जाता था। मिश्रा जी, इससे खर्चा से बचेगा। तो जब मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर हाँ, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, देखिए उस वो समय छात्रों का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, आपकी बात ऊर्जा भी ठीक है। बचेगी। देखिए वो तो ये हमने लिख युवा वर्ग के, के अभी लिए और देखिए गरीबों स्क्रीन वर्ग पर के आप लिए जो बड़ा कह रहे हैं वो राहत सब की चीजें बात चल रही हैं। सुनिए मिश्रा जी, आप जो खूबियां बता रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, यही तो उसकी उसकी मेरिट है, पॉइंट बाय राजन जी। पॉइंट राजन उसके जी, मैं मेरिट्स स्कीम हम नहीं बता दे रहे रहा हैं, हूं। उसके प्रपोज्ड मेरिट्स हम बता रहे हैं। अब प्रश्न ये है, राजन जी, मौलिक प्रश्न क्या है वो सुनिए। राजन जी, इसको मैं ये इसको देख नहीं प्रदेश पा रहा सरकार हूं। कैसे राजन जी, कॉपी मुझे- करेगी? राजन जी, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही। अच्छा मैं बता रहा हूँ नहीं, आपको, चल रहा है, मुझे मैं बता रहा हूँ, दिखाई नहीं पड़ रही, मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, चल रहा है। अपने अरे जो- मिश्रा जी, चल रहा है वो, जी, चल रहा क्या है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहा नेशनल, हूं। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? जो समाजवादी पार्टी ने भर्तियां की, उत्तर प्रदेश, सुनिए तो सही, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने भर्तियां की,
आप देखिए उत्तर प्रदेश के से अनुसंधान परिषद के 19 लोग यानी कितने लोग आज उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, बर्खास्त कर दिए गए, क्योंकि उसमें कोई नियम कानून का पालन ही नहीं हुआ। जितनी भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई सब आरोपों के घेरे में और सब पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसी नौकरियां देने का क्या फायदा जब आप एक ही जाति के लोगों को दे देते हो, परिवार के लोगों को दे देते हो। अरे लेकिन नौकरी देने का तो फायदा है मिश्रा जी। किसी ने अपने पत्नी को दे दी, किसी ने अपने पति को दे दी। सुनिए तो इन्होंने किसी ने अपने पत्नी को दे दी, किसी ने। अच्छा, आप अनुराग भदौरिया की पार्टी की बात कर रहे हैं, वही जवाब देंगे आपको। अनुराग भदौरिया पारदर्शी एजेंसी बनेगी। अनुराग भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ ठीक है, बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे यकीन है। बोलिए आप, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए इन्होंने पृष्ठभूमि की बात बनाई तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी। आप जानते हैं उनको जुमला फेंकना आता है। जैसे आप 6 साल से सुन रहे हैं ना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नया भारत, फिर आगे आत्मनिर्भर भारत, फिर लोकल फॉर वोकल, लेकिन है कहाँ? कहीं पे कहीं कुछ दिखाई दिया मेक इन इंडिया? कहीं भी दिखा दो कहाँ मेक इन इंडिया है। तो ये जुमला है। अब वो लेके आए क्या? नया जुमला लेके आए। जुमले में भी देखो कैसे, ईज फॉर सिलेक्शन, ईज फॉर रिक्रूटमेंट, ईज फॉर प्लेसमेंट, ईज फॉर लिविंग। अरे भाई नया जुमला मत लाइए। आप लगातार 3.5 साल में भर्ती नहीं कर पाए, आपकी सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार चल रहा है लगातार। आपने देखा होगा अभी टीचर भर्ती घोटाला हुआ था, 5 लाख 10 लाख लोग लेते हुए पकड़े गए थे। एक ही परिवार के न जाने कितने लोग इलाहाबाद के, आप अच्छी तरह जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और ये 150 में 148 147 नंबर मिल रहे थे लगातार। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है एक नौकरी नहीं दे पाई है और एक रट्टा तोता की तरह रटती रहेगी। अरे वो कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, वो उसको कोर्स करेक्शन में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कोर्स करेक्शन में लगे हुए हैं। जितनी देर इन्होंने भाषण दिया उतनी देर में इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अब रोजगार कैसे दूंगा। समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया, समाजवादी पार्टी ने। अरे सर प्रभु, सरकार आपकी है। आपने वादा किया था हर साल 70 लाख लोगों को आप अपने रोजगार देने वाले थे। 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी ना। कहाँ है 70 लाख रोजगार? किधर है वो रोजगार? आप क्या मिट्टी खोदने को रोजगार बताना चाहते हो क्या? आप जो BA BTech MBA किए हुए लड़कियों को कहाँ रोजगार देना चाहते हो? पकौड़े तलवाना चाहते हो क्या उनसे? आप ये आपका रोजगार को वो भी नहीं दे पा रहे हो आप। अच्छा अनुराग भाई, तो कोई बात ही। अनुराग भाई, अगर मान लीजिए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की तर्ज पर ये कोई काम करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलती है क्या? हाँ तो आप बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। यही आए थे सरकार में तब क्या बोलते थे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रोमियो स्कर्ट कहाँ है? रोमियो स्कर्ट आपका कहाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह से इनका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। हम जानते ना क्या करने वाले हैं। इनको कुछ नहीं करना। मानो मेरी बात, एक रोजगार दे दे तो बताना आप। एक रोजगार दे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भी जुमला है? ये सब जुमले हैं। इनको जुमला फेंकना, अगर देना होता 3.5 साल में कुछ तो रोजगार दे पाते। विजय उपाध्याय जी, कुछ तो बहन बेटी का समस्या का समाधान कर पाते। इन्होंने बोला था रोमियो स्कर्ट बनेगा, कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिया था। आज क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? बच्चियों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है। विजय उपाध्याय जी, आपने बोला जौनपुर में, आपने बोला इतनी घटना रोज हो रही थी, आज फिर जौनपुर में आपकी न्यूज पे अभी देखा मैंने, जौनपुर में आई लेडी उसको अपहरण करके चले गए। मैंने उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ क्या है तो कहाँ बेटी? तो इसलिए इनके जो बातें होती है, चाहे एजुकेशन पे बात करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे डेवलपमेंट की बात करें, कुछ सब जुमला है। आप कह रहे हैं कि ये भी होक्स कॉल है। ठीक है, नफरत की राजनीति। विजय उपाध्याय जी, जाति धर्म की बात करो, सत्ता पाओ, इससे ज्यादा इनका कोई मकसद नहीं। विजय उपाध्याय जी देखिए, जनता से कोई लेना देना नहीं है। विजय उपाध्याय जी देखिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अनुमति मिल गई है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ ये शिकायत नहीं थी उपाध्याय साहब कि उन्होंने भर्तियां नहीं की, या उनकी भर्तियां कोर्ट में लटक गई, या उनकी भर्तियों में कुछ धांधली हो गई, और अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। उसके बावजूद केंद्र ने उसको और सरल करने का तरीका ढूंढ लिया इस एजेंसी के जरिए। लेकिन यूपी का तो हाल ही दूसरा है। यहां पे तो हाल ही बेहाल है। यहां पे कैसे होगा ये उपाध्याय जी? देखिए, अगर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करती है और ढेर सारी जो गैर राजपत्रित अधिकारियों की पद हैं, उनको एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई और सभी राज्य उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे अच्छा और कोई कदम नहीं। क्योंकि बच्चों को बार बार इम्तहान देना पड़ता है और हर भर्ती में एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, परेशानियां भी होती हैं। ठीक बात है। बच्चों की तैयारी भी प्रभावित होती है इससे। लेकिन राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर इस एजेंसी के काम करने से ढेर सारी सहूलियतें होंगी। ये बहुत अच्छी बात है। इसके ढेर सारे जो विशेषताएं हैं वो मिश्रा जी ने, बीजेपी के, उन्होंने बताई भी हैं। मेरा इसमें एक कहना यह है कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे अभी देखिए सीटीईटी और टीईटी, उत्तर प्रदेश में टीईटी कराते हैं और एक सीटीईटी होती है। एक तरीके से सीटीईटी वही बात है जो आज केंद्र सरकार कह रही है कि हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पे सीटीटी कराते हैं, लेकिन राज्य उसके बावजूद भी अपनी भी परीक्षा करा लेते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप पैरेलल राज्य में भी एक ऐसा बना दें, जैसा मेडिकल में भी पहले इन लोगों ने किया था, बाद में नीट आया कि सभी मेडिकल कॉलेज अपनी कराने लगे। तो अगर राज्य कराएगा तो फिर तो बच्चे फिर फंसेंगे ही। दूसरा, इनमें जो गड़बड़ी है, गड़बड़ी को रोकने की जो प्रक्रिया है वो कितनी कारगर बना के ले आते हैं। मेरा ये कोई भी उपाय करें लेकिन गड़बड़ी को रोकें, क्योंकि गड़बड़ियों की वजह से कोर्ट में मामले जाते हैं और कोर्ट में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से होती नहीं इनकी सुनवाई करने के लिए। जैसे अभी 69,000 शिक्षकों का मामला है, किस अधिकारी ने अचानक बीच में जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसको रोक दिया, क्यों कर दिया, किन परिस्थितियों में किया। अभी एमआरसी को लेकर मामला चला गया करती है, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास मामला चला गया, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि जब कोई एक परीक्षा का कोई निर्णय लिया गया और बीच में आपने उसमें कोई तब्दीली कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तब्दीली करेंगे तो कोर्ट में चैलेंज होगा। अधिकारी मनमानी करते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, फिर वो कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया में फंस जाता है मामला। हमारी न्यायपालिका को चाहिए कि वो ऐसे मामले जो भर्ती के मामले हैं उनमें जो कुछ भी उनको जितनी भी रिट सुननी है 10 दिन में सुन के खत्म करें, लगातार सुन लें। जैसे राम मंदिर का मसला सुना कि ठीक है भाई, आप लोग डेली इसमें आर्गुमेंट कर लीजिए, क्यों नहीं कर सकते हैं? जजेस बिल्कुल कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। हमारी परीक्षा प्रणाली पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और बच्चों को नौकरी देने वाली हो। ईज ऑफ सिलेक्शन की बात है, तो ईज ऑफ सिलेक्शन दिखना भी चाहिए। जितनी भी परीक्षाएं हैं, अभी कोई भी सरकार हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकार को देख लें, यहाँ पे नौकरियों को लेकर समस्याएं वही हैं कि पहले प्रीलिम्स दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए तो विक्की खान प्रक्रिया है, इससे बच्चों को विक्की खान अभी एक मामला बता रहे थे इंटरमीडिएट के शिक्षकों वाला, कर दें कि भाई हम नौकरी नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा उपाध्याय जी। अभी विक्की खान प्रतियोगी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट के शिक्षकों का ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इंटरव्यू करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ढेर सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। आखिर आप या तो बच्चों को आप भैया ब्याज दीजिए ना, उन्होंने जो पैसे खर्च किए हैं, और अगर आप ब्याज नहीं देते हैं, उनके पैसे फंसा के आपने एग्जाम ले लिए, उसके बाद उनको घर पे बैठा के आप परेशान किए हुए हैं, उनके पास अब जो बच्चे इंटरव्यू दिए हैं आधों को लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अनिल उपाध्याय हमारे साथ प्रतियोगी छात्र हैं, उनकी बात भी सुनेंगे और मनोज मिश्रा जी का उत्तर सुनेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अनिल उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रतियोगी छात्र हैं। बहुत जल्दी से अनिल उपाध्याय अपनी बात रखिए। आपको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ऐसी बनेगी जो आप जैसे लोगों की समस्या कम कर पाएगी भविष्य में? अनिल उपाध्याय। बिल्कुल सर, देखिए एनआरए का जो गठन हुआ है, आपने जिस राष्ट्रीय एजेंसी की बात की है, निश्चित हुआ स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, यहाँ भर्तियों की बात है, तो यहाँ पिछले 3.5 साल में भर्तियां बिल्कुल नहीं निकली हैं, और जो भर्तियां निकली गई हैं ऐसे लगता है जो केवल राजस्व वसूली के लिए निकली हैं। 3.5 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं, आमतौर पे चाहे लोक सेवा आयोग हो, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, अधीनस्थ शिक्षा आयोग हो, इसमें किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई है। ये रोज रोज कभी नया आयोग गठित करते हैं, कोई नई व्यवस्था लाते हैं, लेकिन भर्तियां कंप्लीट नहीं करते हैं। जब चुनाव का समय आएगा, हम लोगों को ये विश्वास रहता है कि लगभग 3-4 साल शासन करने के बाद 5वें साल में ही ये कुछ भर्तियां करेंगे। लड़कों में इस तरह की धारणा बनती जा रही है। अभी अनुराग जी ने ये बात कहा, जुमलेबाजी वाली बात, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये केवल जी बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, लोक सेवा आयोग के पिछले मिश्रा जी ने अभी आपसे कहा,
लोक सेवा आयोग में 3.5 साल से सीबीआई जांच बैठी है, आज तक इसकी एफआईआर नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ इस नेशनल चैनल पे बता रहा हूं, जो चुनाव का समय आएगा 5वें साल में सीबीआई अनिल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक का गर्दन पकड़ना शुरू कर देगी, और ज्यों ही ये 5 साल चुनाव खत्म हुआ पुनः उनकी गर्दन अच्छा छोड़ ठीक है, दी जाएगी। जवाब इसी लीजिए, तरह जवाब की ये लीजिए। नौटंकी उत्तर प्रदेश सरकार में चलती है। आप तो अनुराग भदौरिया से भी ज्यादा सर एक सेकंड बस मैं उत्तर जी बोलिए बोलिए उपाध्याय, जल्दी बोलिए, जल्दी जी बात सर, पूरी करिए। मैं एक सेकंड, हमारी भर्ती ELT की हमारी भर्ती पे एसटीएफ पिछले 3 साल से जांच कर रही है और आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हुए। हम लोग 44 बार धरना दे चुके हैं और 44 हमारे ऊपर अनुराग भदौरिया, लाठीचार्ज भी किया गया है। ये उसमें देखिए कोई आप पेपर आउट होने का कोई ये तो भी आक्रमण में प्रकरण आपसे नहीं भी आगे मिला, निकल लेकिन गया ये उस अनुराग। भर्ती को रोके हुए हैं जांच के नाम पे। चूंकि आप देखो ना, ये तकलीफ है, जनता की तकलीफ है। इसी जनता की तकलीफ मेरे दिल में उठती है, जिसकी वजह से मैं सारा दिन आक्रमण पे रहता हूँ। क्यों कि जनता की जिम्मेदारी मिली है विपक्ष के नाते, क्योंकि हम आवाज उठाएं, क्योंकि जो जनता परेशान है। देखिए इस पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मौज ले रहे हैं भैया, उनको जाति धर्म की राजनीति करती है हमेशा। देखो पूरे समय आप देखो अच्छा, मिश्रा जी की बात रोजगार सुन की बात करो तो बात करेगी पिछले सरकार की। मनोज मिश्रा, उनसे बात करो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो पिछले सरकार की बात करें। उनसे कहो कि अपराधी बढ़े, पिछले सरकार भर्ती नहीं हो रही है, अब देखो भर्ती की बात की तो पिछले सरकार की बात करें। अरे प्रभु 3.5 साल से आपको सरकार मिली है, तो सरकार मिली है, आपने क्या किया वो बताएंगे कि कभी मनोज नहीं मिश्रा, बताएंगे प्रभु। ठीक, मनोज मिश्रा, समय कम है आपके पास, आपकी बात जी हाँ, बहुत मायने जी हाँ, रखती है राजन जी। और मैं कोई हाँ, बात जो है ना हल्की नहीं सुनना चाहता। राजन जी, ठोस जैसे- बात बताइए, आप विद्वान आदमी हैं मिश्रा जी, इन छात्रों को राजन तो जी, कन्विंस कर लीजिए। हाँ ठोस बात बता रहा हूँ हाँ। कि देखिए जब आपने ये कहा कि इनसे भदौरिया जी से पूछा कि परेशानी क्या है, इनकी परेशानी ये है कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा। अरे छोड़िए, इनकी भदौरिया जी को पिछली छोड़िए। सरकार ने अरे भ्रष्टाचार अनिल उपाध्याय जी को जवाब उससे दीजिए। ऑनलाइन परीक्षा से लाभ, प्रभु, जनता की ऑनलाइन परीक्षा से लाभ नहीं। क्या, ऑनलाइन परीक्षा से लाभ क्या, ऑनलाइन परीक्षा से कराओ लाभ ना, ये है कि परीक्षा भ्रष्टाचार करवाओ, की संभावना भर्ती खत्म, करवाओ, हर कुछ जिले में भर्ती तो परीक्षा करवाओ होगी भैया, तो नौकरी लोगों तो को आने दिलवाओ जाने की लोगों को, सुविधा चाहे होगी, ऑनलाइन यानी कराओ, कि चाहे समावेशी ऑफलाइन हो कराओ, जाएगी परीक्षा, हर चाहे लड़का बेंच पे बैठाओ, चाहे चाहे गरीब हो कंप्यूटर चाहे पे रईस बैठाओ, हो, प्रभु, और ये भर्ती विषय तो अलग कराओ, है, प्रभु। नौकरियां ये खाली देने का माहौल विषय बनाओगे। अलग है, परीक्षा अलग है। राजन जी इन दोनों का अंतर समझिए, नौकरियों आप पर अलग से भर्ती बेरोजगारी करवाओ, पर और उस पर आप डिबेट की जा रोजगार सकती दिलवाओ, है, लेकिन ये जुमलेबाजी भर्ती छोड़ो। परीक्षा ये का नहीं, विषय आप अब है। तक भर्ती 69,000 परीक्षा भर्ती नहीं कर में पाए, जिस तरह की 18 गड़बड़ियां का थी ये रखा सब हुआ, रुक अभी तक जाएंगी उसमें भर्ती नहीं और करा दिया, बच्चों ठीक है, का कुछ तो पैसा कराओ कम प्रभु। खर्च होगा, समय कम खर्च होगा, अरे वो ऊर्जा ठीक कम है, खर्च पैसा होगी, कम इस ज्यादा पर फोकस खर्च है होगा, सरकार फिर का। बात की बात है, सरकार का नौकरी की पैसा बात कम करो, खर्च हो दिलाओगे बच्चों कब का, बताओ। इस पर कब फोकस है वैकेंसी सर, निकलेगी, बच्चों कब को वो अपना न्याय पेपर मिले इस पर भरेंगे, कब फोकस है, उनके बच्चों घर में को रोजगार समान आएगा, अधिकार जिससे घर मिले, के खर्चे चलें। शामिल ये होने का यूथ है बेचारा परीक्षाओं में, बेरोजगार है, प्रतियोगी कब अपने परीक्षाओं पैरों में, पे खड़ा होगा, इसके अपने लिए ये पैरों पे फोकस खड़ा है। होगा। चलिए, आप इसलिए कह रहे हैं, ये मिश्रा जी, मैं आपकी बात समझ गया। अलग सब्जेक्ट है, अनुराग मिश्रा जी, आप लोग ये कह रहे हैं, मिश्रा जी दरअसल ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, आप ये कह रहे, आप मुझे लगता नहीं कि अभी कोई प्लान बन पाया है, अभी मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है और अभी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन बेहतर होगा मिश्रा जी बेहतर होगा कि जो मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी जन भावनाओं को, मिश्रा जी जन भावनाओं को भी देखिए। ये बात सही है कि हो सकता है आने वाली व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकता है, मैं मान लेता हूं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है उसको भी तो दुरुस्त करिए। ये भी प्रश्न है आपके सामने, और उसको दुरुस्त किए बगैर भरोसा नहीं जन्मेगा, उसको दुरुस्त किए बगैर भरोसा नहीं जन्मेगा। मिश्रा जी ठीक लाया गया इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने उसका के सब स्वागत कर रहे हैं, एनआरए का स्वागत सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज मिश्रा, अनुराग भदौरिया, विजय उपाध्याय और दोनों प्रतियोगी छात्रों का। आगे हो सकता है व्यवस्था बहुत अच्छी हो, बहुत दुरुस्त हो, लीक प्रूफ हो, लेकिन जो चीजें गड़बड़ है उनको भी ट्रैक पे लाना उतना ही जरूरी है। राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप भी जादू कर सकते हो SRMB रियल एज स्टील के साथ।